ओम शांति। खुशी से पैसा खर्च करो, उतना लौट कर आएगा। देखिए, आप हर महीने जो भी कोई बिल चुकाते हो या किसी दुकान पर जाकर पैसे देते हो, तो उस वक़्त आपके सीने में एक अजीब-सी जकड़न महसूस होती है। एक ऐसा डर जो आपको अंदर ही अंदर यह बोलता है कि अगर ये पैसा चला गया तो पता नहीं वापस कब आएगा। और यही वो एक पल है जब एक अनजाने में जहाँ आप अनजाने में अपने आने वाले कल को गरीबी और तंगी की तरफ धकेल देते हो। हम सब ज़िंदगी भर पैसा कमाने के पीछे भागते रहते हैं, मेहनत करते हैं, रात-दिन एक करते हैं, लेकिन कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि जब वो पैसा हमारी जेब से बाहर निकल रहा होता है, तब हमारी अंदरूनी हालत कैसी होती है। आप किसी सब्जी वाले से 5 या 10 रुपए के लिए बहस करते हो, किसी ऑटो वाले से 2 रुपए कम कराने के लिए उलझ जाते हो और आपको लगता है कि आप बहुत समझदार हो क्योंकि आपने कुछ पैसे बचा लिए। लेकिन सच तो ये है कि उस छोटी-सी बहस के दौरान आपने ब्रह्मांड को और अपने खुद के सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल भेज दिया है कि आपके पास पैसों की कमी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बुनियादी नियम यही है कि आप जो महसूस करते हो, वही अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हो। अगर आप पैसे किसी को देते समय डर, गुस्सा या कमी महसूस कर रहे हो, तो आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसी ही परिस्थितियाँ लेकर आओगे, जहाँ आपको बार-बार कमी का सामना करना पड़े। पैसा कोई कागज़ का टुकड़ा या सिर्फ़ बैंक अकाउंट में दिखने वाला एक नंबर नहीं है, बल्कि पैसा विशुद्ध रूप से एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है जो लगातार बहना चाहती है और जब आप उस ऊर्जा को डर के मारे कसकर पकड़ने की कोशिश करते हो, तो आप उसके फ्लो को रोक देते हो। ज़रा सोच कर देखो कि जब आप कहीं बाहर शॉपिंग करने जाते हैं, किसी मॉल से कपड़े खरीदते हैं और बिल काउंटर पर जाते हो, तो उस वक़्त आपके चेहरे के भाव क्या होते हैं? क्या आप उस सर्विस के लिए दिल से शुक्रिया महसूस कर रहे होते हो? या फिर आपके दिमाग में हिसाब चल रहा होता है कि इस महीने का बजट तो बिगड़ गया? ये जो हर वक़्त जेब खाली होने का डर है, यही आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट है। क्योंकि एक तरफ आप चाहते हो कि आपके पास बहुत सारा पैसा आए, लेकिन दूसरी तरफ जब वो पैसा आपके पास से जा रहा होता है, तो आप उसे एक बोझ की तरह, एक दुःख की तरह विदा करते हो। जिस पैसे को आप दुःख के साथ विदा करोगे, वो पैसा कभी भी खुशी-खुशी तुम्हारे पास लौट कर नहीं आना चाहेगा क्योंकि तुमने उसे जाते वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव वाइब्रेशन दी है। अमीर बनने का और अपने ये अकाउंट को हमेशा भरा रखने का सबसे बड़ा रहस्य है बैंक के लॉकर में नहीं, बल्कि आपकी उस भावना में छुपा है जब आप अपना बटुआ खोलते हो, जब आप किसी को बहुत ही खुशी के साथ एक गहरे सुकून और कृतज्ञता के साथ पैसे देते हो, तो आप ब्रह्मांड को ये बताते हो कि मैं इतना अमीर हूँ, मेरे पास इतना सब कुछ है कि मैं दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने में खुशी-खुशी योगदान दे सकता हूँ। ये माइंडसेट सिर्फ़ रातों-रात नहीं होता। इसके लिए आपको अपनी हर छोटी खरीदारी पर ध्यान देना होगा। अगली बार जब आप दूध की थैली खरीदने जाओ या किसी रेहड़ी वाले से फल खरीदो, तो पैसे देते समय अपने हाथ को मत झिझकाओ और ना ही अपने माथे पर शिकन आने दो। आपको उस वक़्त ये सोचना है कि यह पैसा उस सामने वाले इंसान के घर में खुशियाँ लेकर जाएगा, उसके बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा या उसके घर का चूल्हा जलाएगा। और जब आप इस ऊँचे भाव के साथ पैसे को विदा करते हो, तो आप पैसे के साथ एक बेहद खूबसूरत रिश्ता बना लेते हो। दुनिया के जितने भी बेहद कामयाब और मानसिक रूप से अमीर लोग हैं, वे कभी भी पैसे को पकड़ कर नहीं बैठते। वे जानते हैं कि पैसा एक नदी की तरह है, इसे जितना साफ और बहता हुआ रखोगे, ये उतना ही शुद्ध और बड़ा होकर आपके पास लौटेगा। जब आप किसी को बिल पे करते हो, चाहे वो तुम्हारे फ़ोन का बिल हो या मकान का किराया, तो ये सोचो कि इस सर्विस ने आपकी ज़िंदगी को कितना आसान बनाया है। मकान मालिक ने आपको रहने के लिए एक छत दी है, फ़ोन की कंपनी ने
आपको दुनिया से जोड़ कर रखा है, तो फिर उनके पैसे चुकाते समय दुःख कैसा? ये दुःख असल में आपकी उस पुरानी कंडीशनिंग का हिस्सा है, जो बचपन से आपके दिमाग में डाल दी गई है कि पैसा बहुत मुश्किल से आता है और इसे बहुत बचा-बचा कर रखना चाहिए। लेकिन बचाने और कंजूसी करने में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। समझदारी से खर्च करना एक अलग बात है, लेकिन हर वक़्त एक भिखारी की मानसिकता में जीकर हर इंसान से बहस करना, हर जगह खुद को लाचार दिखाना, सिर्फ़ आपकी सेल्फ वर्थ को गिराता है। जब आप अपनी खुद की नज़रों में अपनी वैल्यू कम कर लेते हो, तो ब्रह्मांड भी आपको उतनी ही वैल्यू देता है, जितनी आप खुद को दे रहे हो। इसलिए आज से, इसी वक़्त से, जब भी आपकी जेब से एक भी रुपया बाहर निकले, तो उसे पूरे सम्मान और खुशी के साथ विदा करो, ये जानते हुए कि जो जा रहा है, वो सिर्फ़ एक बीज है, जो बहुत जल्द ही एक बड़े पेड़ के रूप में फल लेकर के आपके पास वापस आएगा। जब आप इस गहरे सच को समझ जाते हो, तो आपके अंदर से वो सारा डर गायब हो जाता है, जो आपको रात को सोने नहीं देता था। आपको यह अटूट भरोसा हो जाता है कि इस ब्रह्मांड में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती और आप हमेशा सुरक्षित हो। जब आप इस गहरे भरोसे के साथ जीने लगते हो, तो आपकी पूरी लाइफ़ का पैटर्न बदलने लगता है, क्योंकि अब आप कमी के चश्मे से दुनिया को नहीं देख रहे होते। हम में से ज़्यादातर लोग अनजाने में एक ऐसी दौड़ का हिस्सा बन चुके हैं, जहाँ हम हर छोटी चीज़ को बचाने के चक्कर में अपनी मानसिक शांति और अपनी अमीरी की वाइब्रेशन को पूरी तरह खो देते हैं। आप कभी गौर करना कि जब आप किसी छोटे दुकानदार के पास जाते हो, किसी ऐसे इंसान के पास जो सुबह से शाम तक धूप में मेहनत करके सिर्फ़ 2 वक़्त की रोटी कमाने की कोशिश कर रहा है और आप वहाँ खड़े होकर 2 या 5 रुपए कम कराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हो, तो उस वक़्त आप अपनी कौन-सी इमेज दुनिया के सामने रख रहे होते हो। आपको लग सकता है कि आपने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। आपने सामने वाले को थोड़ा दबा दिया और अपने पैसे बचा लिए। लेकिन गहरी साइकोलॉजी कहती है कि तुमने उस वक़्त अपने अंदर छिपी लाचारी और डर को और ज़्यादा गहरा कर लिया है। ये डर ही आपको कभी बड़ा सोचने नहीं देगा। ये आपको हमेशा उस दायरे में बाँध कर रखेगा, जहाँ हर एक रुपया आपकी जान निकालने के बराबर होगा। इसके उलट जब आप बड़े-बड़े मॉल्स या महँगे रेस्टोरेंट में जाते हो, जहाँ फ़िक्स प्राइस के टैग लगे होते हैं, वहाँ आप बिना एक शब्द बोले चुपचाप अपना कार्ड स्वाइप कर देते हो, चाहे वहाँ सर्विस टैक्स के नाम पर आपसे एक्स्ट्रा पैसे ही क्यों ना लिए जा रहे हों। चाहे वहाँ सर्विस टैक्स के नाम पर आपसे एक्स्ट्रा पैसे ही क्यों ना लिए जा रहे हो, वहाँ आपकी कोई बहस नहीं होती, क्योंकि वहाँ आपका ईगो आपको रोकता है। लेकिन जब बात किसी ज़रूरतमंद की आती है, तो आपका वो पुराना डर बाहर आ जाता है कि कहीं मेरे साथ धोखा ना हो जाए, कहीं मैं लूट ना जाऊँ। इस दोहरे व्यवहार को आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत बारीकी से रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो ये देख रहा होता है कि आप कमज़ोर के सामने अपनी कमी का रोना रोते हो और ताकतवर के सामने चुपचाप झुक जाते हो। अगर आपको ज़िंदगी में वाक़ई पैसे के फ्लो को बढ़ाना है, तो आपको सबसे पहले इस भेदभाव को ख़त्म करना होगा और हर एक ट्रांज़ैक्शन को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक ही नज़रिए से देखना होगा। पैसा जब आपकी जेब से निकलता है, तो वो एक अदृश्य धागे की तरह होता है, जो आपको इस पूरी दुनिया की इकोनॉमी और इंसानों से जोड़ता है। जब आप किसी को पैसे देते हो, तो आप सिर्फ़ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं सौंप रहे होते, बल्कि आप उस इंसान के समय, उसकी मेहनत और उसकी स्किल की कद्र कर रहे होते हो। जब आप उस कद्र के साथ एक गहरी इज़्ज़त के साथ पैसे देते हो, तो सामने वाले के दिल से जो दुआ निकलती है, जो पॉज़िटिविटी निकलती है, वो उस पैसे की एनर्जी को कई गुना बढ़ा देती है। सोचो,
अगर आप किसी ऑटो वाले को उसके माँगे हुए जायज़ पैसे बिना किसी नखरे के और मुस्कुराते हुए देते हो, तो वो इंसान भी अंदर से खुश होता है, उसका दिन अच्छा गुज़रता है और वो अपनी उस पॉज़िटिव एनर्जी को अपने अगले पैसेंजर के साथ शेयर करता है। इस तरह आपने अनजाने में ही समाज में एक बहुत खूबसूरत बदलाव की शुरुआत कर दी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही नियम है कि आप जो भी बाहर भेजोगे, वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर किसी न किसी रूप में आपके पास ही वापस आएगा। अगर आपने समाज में खुशी और संतुष्टि भेजी है, तो ब्रह्मांड आपके पास ऐसे मौके लेकर आएगा, जहाँ आपको और ज़्यादा खुशी और संतुष्टि महसूस हो। आपके पास अचानक ऐसे रास्ते खुलेंगे, ऐसे आइडियाज़ आएँगे जो आपकी इनकम को बढ़ा देंगे। लोग अक्सर कई लोग पूछते हैं कि हम मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी तकनीकें आज़माते हैं, हम विज़ुअलाइज़ेशन करते हैं, हम रोज़ सुबह उठकर ये बोलते हैं कि मैं अमीर हूँ, लेकिन फिर भी हमारा बैंक बैलेंस क्यों नहीं बढ़ता? इसका सीधा-सा जवाब यही है कि आप सुबह के 10 मिनट तो अमीरी की एक्टिंग करते हो, लेकिन बाकी के 23 घंटे आप पूरी तरह से गरीबी और डर की मानसिकता में जीते हो। जब भी कोई बिल सामने आता है, तो आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। जब भी कोई दोस्त अगर मदद मदद माँगता है, तो बहाने बना लेते हो और जब भी आपको खुद पर या अपनी ग्रोथ पर कुछ खर्च करना होता है, तो आप उसे टालते रहते हो। ये विरोधाभास ही आपकी लाइफ़ को आगे बढ़ने से रोकता है। आप एक पैर एक्सीलेटर पर रख रहे हो और दूसरा पैर ब्रेक पर, तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? पैसे को अट्रैक्ट करने का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप आँखें बंद करके बैठ जाओ और आसमान से नोटों की बारिश होने का इंतज़ार करो। इसका असली मतलब ये है कि आप पैसे के साथ अपने इमोशनल और साइकोलॉजिकल रिश्ते को पूरी तरह से हील कर लो। आपको इस बात को गहराई से समझना होगा कि आपकी जेब में रखा हुआ पैसा तब तक मरा हुआ है, जब तक वो एक जगह ठहरा हुआ है। उसकी असली ताकत, उसकी असली ज़िंदगी तब शुरू होती है जब वो सर्कुलेट होता है। जैसे हमारे शरीर में खून का बहना ज़रूरी है, अगर खून किसी एक जगह रुक जाए, तो वो बीमारी बन जाता है। ठीक वैसे ही अगर पैसा एक जगह डर के मारे रोक दिया जाए, तो वो आपकी लाइफ़ में स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और तंगी लेकर आता है। जब आप खुले दिल से, बिना किसी संकोच के पैसे को खर्च करना सीखते हो और यहाँ खर्च करने का मतलब फ़िज़ूल खर्ची या दिखावा करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ज़िम्मेदारी और खुशी के साथ अपनी और दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करना है। तो आप ब्रह्मांड के उस असीम सोर्स के साथ अलाइन हो जाते हो, जहाँ कभी कोई कमी नहीं है। आप अपने अंदर एक ऐसा वैक्यूम, एक ऐसा खाली स्पेस बनाते हो, जिसे भरने के लिए ब्रह्मांड को और ज़्यादा पैसा आपकी तरफ भेजना ही पड़ता है। जब आप किसी छोटे दुकानदार से बिना मोल-भाव किए उसे पूरे पैसे देते हो और ऊपर से एक छोटी-सी मुस्कान के साथ थैंक यू बोलते हो, तो आप अपनी नज़रों में एक राजा बन जाते हो। आपके अंदर का वो भिखारी माइंडसेट उसी वक़्त दम तोड़ देता है। आपको महसूस होने लगता है कि आप देने वाले हाथ हो, लेने वाले या भीख माँगने वाले हाथ नहीं। और ये जो देने का एहसास है, यही इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। जिस दिन आप इस एहसास को अपने भीतर गहराई से महसूस कर लोगे, उस दिन के बाद से आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद उस सोर्स का हिस्सा बन चुके होंगे, जो लगातार सबको दे रहा है। अमीर लोग कभी भी इस बात से नहीं डरते कि उनके पास से कितना पैसा जा रहा है, वे हमेशा इस बात पर फ़ोकस करते हैं कि उस पैसे से क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, वे कितना बड़ा बदलाव ला रहे हैं। जब आप अपनी सोच को इस लेवल पर ले जाते हो, तो आपका पूरा बिहेवियर बदल जाता है, आपकी बातचीत का तरीका बदल जाता है और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक अलग-सा सुकून और कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। ये कॉन्फिडेंस ही पैसे का असली चुंबक है, जो दुनिया के कोने-कोने से अवसरों को और वेल्थ को आपकी तरफ खींच कर लाता है। आपकी सोच का दायरा जब इतना बड़ा हो जाता है, तो तुम असल में उस सीक्रेट को समझ जाते हो, जिसे दुनिया के बेहद कामयाब लोग हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं। वे जानते हैं कि पैसे को तिजोरी में बंद करके कभी कोई अमीर नहीं बना।
बल्कि पैसे की सही वैल्यू तब होती है जब वो किसी के काम आता है, किसी की ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। जब आप अपनी छोटी-छोटी बहसों को पीछे छोड़ देते हो, तो आप अपने दिमाग की उस कीमती एनर्जी को बचा लेते हो, जो पहले उन बेकार की चीज़ों में ज़ाया हो रही थी और अब उसी एनर्जी का इस्तेमाल आप बड़े फैसले लेने में, नए बिज़नेस आइडिया सोचने में या अपनी स्किल को बेहतर करने में लगा सकते हो। आपको ये समझना होगा कि आपकी लाइफ का हर एक ट्रांज़ैक्शन ब्रह्मांड के साथ आपका एक एग्रीमेंट है, जहाँ पे तय करते हो कि आप इस दुनिया को किस नज़रिए से देखना चाहते हो। एक ऐसी जगह जहाँ हर कोई एक-दूसरे को लूटने में लगा है या एक ऐसी जगह जहाँ हर इंसान अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी चला रहा है और आप उसमें एक मददगार ज़रिया बन रहे हो। जब आप इस पॉज़िटिविटी के साथ जीते हो तो आपकी लाइफ़ में मिरेकल्स होने शुरू हो जाते हैं। आपको अचानक ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो आपकी तरक्की में मदद करते हैं। आपको ऐसे मौके मिलने लगते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि आपने अपनी उस डर वाले ब्लॉक को हमेशा के लिए हटा दिया है, जो आपकी तरक्की का रास्ता रोके खड़ा था। अब से जब भी आप अपना वॉलेट खोलो या किसी को ऑनलाइन पेमेंट करो तो अपने अंदर एक गहरा सुकून महसूस करना, एक हल्की-सी मुस्कान के साथ उस पैसे को विदा कहना और मन में ये पक्का विश्वास रखना कि यह पैसा अपनी यात्रा पूरी करके कई गुना बड़ा होकर और बहुत सारी खुशियाँ समेट कर बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस लौट कर के आएगा। यही वो असली वेल्थ माइंडसेट है जो आपके बैंक अकाउंट को कभी खाली नहीं होने देगा। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस अब पूरी तरह से इस बात को मान चुका है कि आप अमीर हो, आपके पास बहुत है और आप हमेशा हर परिस्थिति में पूरी तरह से सुरक्षित और समृद्ध हो। ठीक है? ओम शांति।